नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया के स्पेशल सेगमेंट यूपीएस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी के हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें जो कि आपसे यानी कि जनता से सीधी जुड़ी होती हैं। यूपी की गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में शामिल नए मंत्रियों के लिए अब ऑफिस भी तय हो गए हैं। शपथ ग्रहण के बाद सरकार ने विधान भवन और बापू भवन में सभी मंत्रियों के कमरे लगभग फाइनल कर दिए हैं। भूपेंद्र चौधरी को विधान भवन के कक्ष संख्या 82B मिला है, जबकि मनोज पांडे को बापू भवन की 8वीं मंजिल पर ऑफिस दिया गया है। वहीं सोमेंद्र तोमर को 4थी मंजिल, अजीत सिंह पाल को 3री मंजिल और हंसराज विश्वकर्मा को भी बापू भवन में जगह मिली है। कृष्ण पासवान को कक्ष F34 आवंटित हुआ है। अब आम लोग इन कार्यालयों में पास बनवाकर मंत्रियों से मिल सकेंगे। फिलहाल सबकी नजर विभागों के बंटवारे पर टिकी है, क्योंकि चुनावी साल में कौन सा मंत्री कितना बड़ा विभाग लेता है यह राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। फिलहाल आपको कौन सा मंत्री कहां मिलेगा, ये जानकारी हमने दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना में बड़ा बदलाव हुआ है। अब युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन तभी मिलेगा जब वे 30 घंटे का ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स पूरा करेंगे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ऑनलाइन सर्टिफिकेट सीधे बैंक को भेजा जाएगा और तभी लोन खाते में आएगा। गड़बड़ी रोकने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी लागू किया गया है। 28 अप्रैल तक योजना में 5,30,487 आवेदन आए, जिनमें से 4,48,577 बैंक भेजे गए। इनमें से 1,80,756 आवेदन मंजूर हुए और 1,68,516 युवाओं को 5,913 करोड़ रुपए का लोन मिला, लेकिन करीब 2.67 लाख आवेदन रिजेक्ट भी हो गए थे। अब समाधान समिति, यूपी आईकॉन और उद्यमिता विकास संस्थान युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 ट्रेनिंग कंपनियों को बाहर कर दिया है, क्योंकि वे लैब और ट्रेनिंग के मानकों पर फेल पाई गई थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि PWD ने सड़कों को चकाचक बनाने की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। योगी सरकार अब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की हर सड़क परियोजना के लिए सख्त डेडलाइन लागू कर रही है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 20 करोड़ तक के प्रोजेक्ट सिर्फ 9 महीनों में पूरे करने होंगे। वहीं 20 से 100 करोड़ वाले प्रोजेक्ट 15 महीने में, 100 से 300 करोड़ रुपए वाले प्रोजेक्ट 18 महीने और 300 करोड़ से ज्यादा की मेगा परियोजनाएं अधिकतम 30 महीने में पूरी करनी होंगी। सरकार ने सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 837 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें नई सड़क, पुराने पुलों और नवीनीकरण, रेलवे ओवरब्रिज यानी कि ROB और बड़े चौराहों का चौड़ीकरण भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि देरी होने पर ठेकेदारों और अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही सड़क गड्ढा मुक्त अभियान और थर्ड पार्टी ऑडिट भी चलाया जाएगा। गर्मी की छुट्टियों में यूपी और बिहार से गुजरात जाने वालों के लिए इंडियन रेलवेज ने बड़ी राहत दी है, खासकर कि यूपी वालों के लिए। रेलवे ने उधना, सूरत, जयनगर, मधुबनी और झंझारपुर के लिए कई सारी स्पेशल ट्रेन शुरू की है। ट्रेन नंबर 09041 उधना जयनगर स्पेशल 16 मई को रात 11:30 बजे उधना से चलेगी और सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, आगरा, कानपुर, मानक नगर, लखनऊ, बस्ती, गोरखपुर, रक्सौल, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए तीसरे दिन दोपहर 1:30 बजे जयनगर पहुंचेगी। वापसी में 09042 जयनगर उधना स्पेशल 11 और 18 मई को चलेगी। वहीं 09045 उधना मधुबनी स्पेशल 10 और 17 मई को चलेगी। इसके अलावा 09046 मधुबनी उधना वापसी ट्रेन 11 और 18 मई को रवाना होगी। इसके अलावा 09047 उधना झंझारपुर स्पेशल 10 और 17 मई को चलेगी, जबकि 09048 झंझारपुर उधना ट्रेन 11 और 18 मई को रवाना होगी। इन ट्रेनों में स्लीपर जनरल कोच होंगे, जिससे यूपी के आगरा, कानपुर, गोंडा और बिहार के रक्सौल, नरकटियागंज, सीतामढ़ी जैसे इलाकों के यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। लखनऊ में घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि LDA अब सीतापुर रोड पर करीब 900 नए फ्लैट्स बनाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 582 LIG और 336 EWS फ्लैट्स होंगे। LIG कैटेगरी के 2 BHK फ्लैट करीब 50 स्क्वायर मीटर के होंगे, जिनकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए रखी गई है। वहीं EWS कैटेगरी के 1 BHK फ्लैट करीब
38 स्क्वायर फीट के होंगे और सिर्फ 15 लाख रुपए में आसानी से आपको मिल जाएंगे। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह प्रोजेक्ट सीतापुर रोड पर शिया पीजी कॉलेज के पास 16,000 स्क्वायर मीटर जमीन पर बनेगा। यहाँ स्कूल, अस्पताल, मॉल, बाजार और रेलवे स्टेशन जैसी सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। प्रोजेक्ट इंटरकनेक्टेड टावर है और 8 पैसेंजर लिफ्ट इसमें रहेगी। साथ ही 3 सर्विस लिफ्ट, 600 से ज्यादा वाहनों की पार्किंग और 3000 वर्ग मीटर का ग्रीन एरिया भी बनाया जाएगा। तो ये थी यूपी की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें। हमारा ये सेगमेंट आपको कैसा लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.